ग्लोबल मार्केट में इन्फ्लेशन लगातार बढ़ते जा रहा है और अगर आप लोग यूएसए के मार्केट को देखेंगे तो यूएसए के मार्केट में इन्फ्लेशन काफी हद तक बढ़ भी चुका है और इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने वाला है। अब फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा तो इस चीज का इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी पड़ेगा और एज एन स्टॉक मार्केट के एक्टिव इन्वेस्टर आपके पोर्टफोलियो पर भी इस चीज का इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी काफी बार फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया था इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए, लेकिन इस चीज का नेगेटिव इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी पड़ा था और इंडिया का स्टॉक मार्केट भी वैसे ही परफॉर्म कर रहा था। तो अगर आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है या आपको करंट मार्केट कंडीशन से डील करना है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरेस्ट रेट हाइक के कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग ये भी समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो पर फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट हाइक करने का इंपैक्ट क्या पड़ता है। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जो कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने पर आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से आपके पोर्टफोलियो पर इस चीज का क्या इंपैक्ट पड़ता है। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से सबसे पहला इंपैक्ट पड़ता है बोरोविंग कॉस्ट पर। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने पर आपके जो लोन का कॉस्ट है वो थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ जाता है और आपके होम लोन के इंटरेस्ट के साथ साथ आपकी ईएमआई का अमाउंट भी इंक्रीज होता है। और जब भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं तब ऐसे केसेस में इन्वेस्टमेंट करने का कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और कॉस्ट के बढ़ने की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट्स पर आपको रिटर्न्स भी कम ही मिलते हैं। इसके बाद इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने का सेकंड इंपैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट पर। स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस और इंटरेस्ट रेट में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब यह है कि जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी तो मार्केट क्रैश करेगा और जब इंटरेस्ट रेट कम होगी तो मार्केट में आप लोगों को बुल रन दिखाई देगा। इसका मतलब यह है कि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होती है तो स्टॉक मार्केट में क्रैश आएगा और अगर इंटरेस्ट रेट कम होती है तो स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होती है तो इसका एक बेनिफिट भी है। वो बेनिफिट यह है कि अगर आपके पास एक सेविंग अकाउंट है, आप सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से बैंक्स का बोरोविंग कॉस्ट भी बढ़ जाता है और इसलिए बहुत सारे बैंक्स मार्केट में अपने इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास एक सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट में आप लोगों को इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि बैंक्स को मार्केट में फंड्स ग्रांट करने होते हैं और फंड्स ग्रांट करने के लिए मार्केट में अलग अलग लोगों को पैसे दिए जाते हैं जो कि एक पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्ट रेट को कंसिडर करके कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करते हैं, इंटरेस्ट रेट से जुड़े कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तब यहाँ पर इस चीज का बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग लोन है उसे ट्रांसफर करना है या तो अपने डेट का रिस्ट्रक्चर करना है जहां पर आपको इंटरेस्ट कम पे करना पड़े। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, आपको आपके डेट का रीपेमेंट करना है एज सून एज पॉसिबल। ऐसे कंडीशंस में आपको हमेशा ही अपने डेट का रीपेमेंट करने का सोचना है और जितना ज्यादा आपका डेट कम होगा उतनी ही ज्यादा आपकी सेविंग्स होगी। और ऐसे केसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके इमरजेंसी फंड को बिल्ड करना और अगर आपके पास कोई इमरजेंसी फंड है तो उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना। इसके अलावा नंबर 4, आपको टाइम टू टाइम अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है। आपको चेक करना है कि कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिल रहे हैं और कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट्स करने का फायदा नहीं मिल रहा है। आपके एनालिसिस के हिसाब से आपको आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करना है और आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने के बाद आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। इसके अलावा ऐसे टाइम पीरियड में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है। तो डेफिनेटली अगर आप लोग इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन होगा और आपको अट्रैक्टिव रिटर्न मिलेंगे और इसी के साथ साथ आपके इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने का इंपैक्ट भी आपके पोर्टफोलियो पर ज्यादा नहीं पड़ेगा। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।